हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ऐश्वर्या ने जो कुछ भी प्लान किया है वो उस प्लान में सक्सेसफुल होगी या नहीं, इस बात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डाउट है। क्योंकि मन्नत को डाउट होना स्टार्ट हो चुका है सुनीता के ऊपर। मन्नत कहीं ना कहीं समझ रही है कि आखिर सुनीता इतनी डरी हुई क्यों है, और वो बार बार सवाल कर रही है, कुछ बातें ऐसी पूछ रही है जिसका जवाब ऑब्वियसली सुनीता को नहीं पता है। सुनीता का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही गिरा हुआ है, वो नहीं संभाल पा रही है इतने बड़े झूठ को। और यही जो रीज़न है, इसकी वजह से ऐश्वर्या का झूठ शायद जल्द ही पकड़ा भी जाएगा। क्योंकि ऐश्वर्या ये बात तो समझ रही है कि सुनीता से ये एक्टिंग ज़्यादा दिनों तक हो नहीं पाएगी, और मन्नत इतनी तेज़ और तर्रार है बिल्कुल उसी की तरह कि वो इन सब झूठ में तो नहीं फंसने वाली। वो जल्दी इस बात का पता लगा लेगी कि सुनीता उसकी असली माँ नहीं है, और वो इस बात का पता लगाए इससे पहले ही ऐश्वर्या सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहती है। और वो सोच रही है कि ये जो हॉस्पिटल वाला मसला है, ये जैसे ही सॉल्व होगा वो सुनीता को कहीं दूर भेज देगी, ताकि मन्नत उस तक कभी वापस दोबारा पहुंच ही ना पाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मन्नत ये सारी चीज़ें बहुत पहले ही समझ जाएगी, और उसे पता चल जाएगा जब लिवर मैच नहीं करेगा कि सुनीता उसकी असली माँ नहीं है, और ये सब कुछ वो झूठ बोल रही है। और उसका कन्फेशन भी बहुत जल्दी हमें देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें नीतू की, तो नीतू भी अपने बेटे की दुश्मन बन चुकी है। नीतू को ये बात नहीं समझ में आ रही है, वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है विक्रांत से कि वो अब विक्रांत को ही ड्रग्स देना स्टार्ट करने वाली है। आपको बता दें कि नीतू को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। जो भी फ्लैशबैक्स आ रही हैं विक्रांत के माइंड में, उसके बचपन को लेके, उसकी माँ को लेके, जो उसकी असली माँ थी, जो नीतू की वजह से मर गई छत से गिर के। तो ये सारी चीज़ें जो है नीतू को काफ़ी ज़्यादा डरा रही हैं, और वो चाहती हैं कि विक्रांत का जो भी मेमोरी है वो बचपन की सब खत्म हो जाए, सारी यादें मिट जाएं। इस चक्कर में वो एक डॉक्टर से विक्रांत के लिए कुछ ड्रग्स लेती है, और उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है। विक्रांत अगर उससे लेगा तो ऑब्वियसली उसे वो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। लेकिन नीतू मन्नत से नफ़रत के चक्कर में, अपने जो अतीत में उसने गलतियाँ की हैं उन सब के चक्कर में इतना डर जाएगी कि वो ड्रग्स उठा के विक्रांत को देने वाली है। विक्रांत की हालत हो जाएगी ख़राब। विक्रांत के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से उसकी मेमोरी में सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, और उस वक्त पर वो जब किसी की नहीं सुनेगा, कोई भी उसे नहीं संभाल पाएगा, तो मन्नत देगी उसका साथ। मन्नत ही संभालेगी विक्रांत को। और उस वक्त पर जब नीतू ये नोटिस करेगी कि मल्लिका उसे छोड़ दे रही है और उसका ख्याल नहीं रख पा रही है विक्रांत का, जिस तरह से मन्नत रख रही है, मन्नत विक्रांत को हैंडल कर पा रही है, तो उस वक्त पे उसे रियलाइज़ होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है मन्नत को गलत समझ के। मन्नत एक बहुत अच्छी लड़की है, और उस वक्त पे वो विक्रांत के लिए मन्नत को एक्सेप्ट भी कर लेगी। अगर हम बात करें मन्नत की लाइफ के चैलेंजेस को लेके, तो श्रुति तो बीमार है ही, और ऐश्वर्या इतनी आसानी से अपना लिवर तो श्रुति को देने वाली नहीं है। तो एक तरफ से श्रुति को लेके मन्नत परेशान है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। वहीं दूसरी तरफ जो अ, पुनीत है, पुनीत के फादर हैं, वो दोनों ही एकदम मन्नत के पीछे पड़े हुए हैं मन्नत को परेशान करने के लिए। पुनीत के पिता की तो गंदी नज़र मन्नत पे बनी हुई है। वही पुनीत भी मन्नत को इसलिए इम्प्रेस करना चाहता है ताकि वो मन्नत को बेइज्जत कर सके, उसे परेशान कर सके, अच्छा खासा इंप्रेशन बनाने की वो कोशिश कर रहा है। फिलहाल तो पुनीत और पुनीत के पिता दोनों ही फ्रेम में नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो पुनीत की मम्मी है यानी कि रवीना, वो भी बहुत बड़ी दुश्मन अब बन चुकी है विक्रांत की। वो भी जल्द ही विक्रांत का पर्दाफाश करने वाली हैं। वो भी मौके की तलाश में ही है कि आखिर उन्हें जब मौका मिल जाएगा वो विक्रांत की सच्चाई सबके सामने लाकर रख देंगी। तो शो में अभी काफ़ी कुछ चल रहा है, सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए बैठे हुए हैं, और आने वाले एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ऐसी ही और अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फिल्मी लाइफ।